अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको वेलकम कहेंगे। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। आज के टॉपिक्स पर नजर डालते हैं। सबसे पहले नेशनल गेम्स कराची में मेडल्स की जंग जारी है। अभी तक पाकिस्तान आर्मी मुसलसल बढ़ती लिए हुए है। PSL रोड शो लंदन में हुआ और इसकी गूंज भारत में सुनाई दे रही है। इंडियन मीडिया ने वसीम अकरम के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। T20 वर्ल्ड कप 2026 के क्रिकेट मीडिया राइट्स खतरे में पड़ गए हैं। क्या ये सब इंडियन मीडिया को अब याद आया है? ये भी एक सवालिया निशान है। और एशेज में फिटनेस मसाइल जारी हैं। 2 टेस्ट हारने वाले इंग्लैंड के मार्क वुड और ऑस्ट्रेलिया के हेजलवुड सीरीज से बाहर हो गए हैं। ऑस्ट्रेलियाई टीम के दौरे पाकिस्तान के लिए उनकी जायजा टीम लाहौर पहुंच चुकी है। और गूगल की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय अभिषेक शर्मा को पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सर्च किया गया है। जनूबी अफ्रीका और भारत के दरमियान 5 T20 मैचेस का आगाज आज से हो जाएगा और पाकिस्तान हॉकी टीम आज रात प्रो लीग में पहला मैच खेलेगी। ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश का मैदान सजने वाला है। बाबर आजम और शाहीन आफरीदी सिडनी पहुंच गए हैं। लाहौर में कल से पहली चीफ मिनिस्टर स्पेशल गेम्स का आगाज भी हो जाएगा। इन तमाम टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाहिद मकसूद साहब, मोहम्मद यूसुफ अंजुम हमारा साथ दे रहे हैं, सलीम खालिक साहब भी। और आज सबसे पहले हम आगाज करेंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे जुबैर नज़ीर खान भी। उनसे बात करते हैं कि नेशनल गेम्स जो इस वक्त कराची में जारी है, आर्मी जो है उसमें बढ़तरी लिए हुए है। तो सबसे पहले जुबैर कहिएगा, इस वक्त नेशनल गेम्स के जो मुकाबले हैं वो काफ़ी भरपूर तरीके से जारी हैं, क्या बताएंगे इनके हवाले से? जी बिल्कुल, 18 साल के बाद कराची में जो 35वें नेशनल गेम्स हो रहे हैं बड़े जोरों शोर के साथ जारी हैं। और ये 26 मुख्तलिफ मकामात पर मेंस और वीमेन की जो है 32 खेलों के मुकाबलों का सिलसिला जो है जारी है। पाकिस्तान आर्मी जो कि डिफेंडिंग चैंपियन है 35वें नेशनल गेम्स में, वो मेडल्स के ऊपर पूरी तरह से छाई हुई है। और ऐसा ये लगता है कि पाकिस्तान आर्मी इन गेम्स के ऊपर डोमिनेट करती रहेगी। पाकिस्तान वापडा भी जो है दूसरे नंबर पर है मेडल्स में, लेकिन पाकिस्तान आर्मी की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान आर्मी ने मेडल पर पूरी तरह से कब्जा किया हुआ है। किसी भी गेम में जो है पाकिस्तान आर्मी डोमिनेट कर रही है। अगर एथलेटिक्स की हम बात करें तो एथलेटिक्स में भी पाकिस्तान आर्मी ने बेहतरीन अंदाज में जो है मुख्तलिफ इवेंट्स में अपनी कारकर्दगी दिखाते हुए गोल्ड बेशतर इवेंट्स के अंदर जो गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। जैसा कि मैंने कहा कि पाकिस्तान वापडा इस हवाले से जो है दूसरे नंबर पर है। तो एथलेटिक्स में जो है पाकिस्तान आर्मी के जो एथलीट्स हैं वो पूरी तरह से छाए हुए हैं। आज सुबह 2 किलोमीटर की वॉक हुई थी जो पाकिस्तान आर्मी के कासिम फैज ने जीत ली थी। इसी तरीके से पाकिस्तान आर्मी के वक्कास अकबर जो कि इंटरनेशनल एथलीट हैं, उन्होंने 800 मीटर की दौड़ में भी जो है पाकिस्तान आर्मी को गोल्ड मेडल दिलवाया। इसके साथ साथ जो है खवातीन की 5 किलोमीटर की वॉक हुई थी। इसमें जो है वापडा की हमारा उन्होंने वाज़ेह बरतरी के साथ जो है ना अपने सबका दिखाई थी। जिम्नास्टिक चैंपियनशिप हो रही है जिसमें मुल्क भर से आए हुए खवातीन और मर्द जिम्नास्ट जो है पूरी तरीके से अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा कर रहे हैं। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर जो ये चैंपियनशिप जो है पाकिस्तान वापडा ने जीत ली। पाकिस्तान आर्मी जो कि डिफेंडिंग चैंपियन थी वो दूसरे नंबर पर रही और HSC जो है 3rd प्लेस में। लेकिन आज सबसे ज्यादा जो दिलचस्प मुकाबले देखने में आए वो स्क्वाश में देखने में आए। पाकिस्तान आर्मी ने स्क्वाश इवेंट्स में, चाहे वो खवातीन का इवेंट हो या मर्दों का इवेंट हो, उसमें डोमिनेट किया और दोनों इवेंट्स में गोल्ड मेडल हासिल किए। अगर हम मेंस इवेंट की बात करें तो मेंस इवेंट में बहुत शानदार मैचेस देखने के अंदर आए। इसमें पाकिस्तान की जानिब से इंटरनेशनल स्क्वाश में मुल्क की नुमाइंदगी करने वाले खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया। लेकिन इस मैन इवेंट और वीमेन इवेंट की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान आर्मी ने मैदान मार लिया। जी सही। जुबैर ये भी कहिएगा कि इस नेशनल गेम्स में क्या देखते हैं? अगर हम यंग टैलेंट की बात करें, ग्रास रूट लेवल टैलेंट की बात करें तो कितनी तादाद में नजर आया? देखिए, अगर पाकिस्तान में बिलाशुबा टैलेंट की तो कोई कमी नहीं है, हर कोई जानता है। गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि एक 9 साल की बच्ची कायनात जिसका ताल्लुक सिंध से था, उसने 10,000 मीटर की जो दौड़ उसके अंदर पार्टिसिपेट किया और उसने बड़ी बड़ी एथलीट्स को मात देते हुए 3rd प्लेस से हासिल करके ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। तो जो आपका सवाल है तो उस लिहाज से तो ये 9 साल की बच्ची एक कोई आइडियल मैं समझता हूँ कि थी जिसने के ब्रॉन्ज मेडल जीता। 3 खिलाड़ी सीनियर खिलाड़ी जो कि पार्टिसिपेट कर रही थी इवेंट के अंदर, वो जो है बेहोश होकर गिर पड़ी और उनको स्ट्रेचर पर लेकर जाया गया। लेकिन इस 9 साल की बच्ची ने जो है फिनिशिंग लाइन में बेहतरीन अंदाज में फिनिश करके जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता। अच्छा जुबैर, ये भी बताइएगा, एक इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, एक काफी तादाद में एथलीट्स जो है उन्होंने इस इवेंट में शिरकत की है, कुछ खामियां देखी हैं आपने?
देखिए, खामियां तो हर चीज में होती हैं, लेकिन अगर हम अच्छाइयों की बात करें तो वो अच्छाइयां जो है खामियों पर जो है पर्दा डाल देती हैं। खामियां इस तरह से हैं कि सबसे बुनियादी चीज ये है कि करोड़ों रुपए के हिसाब से जो है ये गेम्स के ऊपर लगाए गए हैं, पूरे मुल्क से जो है खिलाड़ी शरीक हो रहे हैं। लेकिन हैरत अंगेज बात, सबसे बड़ी खामी जो टेक्निकली वो ये है कि किसी के पास कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, ना प्रीवियस रिकॉर्ड है ना करंट रिकॉर्ड मौजूद है कि आदमी तजिया कर सके कि अगर किसी खिलाड़ी ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है तो वो उसने कोई रिकॉर्ड ब्रेक किया है। तो इस हवाले से जो है मुंतजमीन की जिम्मेदारी बनती थी कि वो रिकॉर्ड्स को कंपाइल करते, लेकिन इस हवाले से कोई अपडेट्स नहीं मिल रही हैं। दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अगर देखा जाए तो मकामात पर खिलाड़ियों को आने जाने में बड़ी दिक्कत का सामना, आपको पता है कराची में ट्रैफिक के इशूज होते हैं, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात खिलाड़ी ताख़ीर से पहुंचते हैं और इवेंट्स को मिस कर जाते हैं। जी सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ुबैर नज़ीर खान, हमें नेशनल गेम्स के हवाले से कराची में इस वक्त जो भरपूर मुकाबले जा रहे हैं अपडेट कर रहे थे प्रोग्राम में, उनका शुक्रिया करेंगे। सलीम साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। PSL का रोड शो पहली बार लंदन में मुनक़िद किया गया, एक बड़ा अच्छा इक़दाम था ग्लोबल इन्वेस्टर्स के हवाले से, लेकिन इसकी गूंज जो है वो हमें भारत तक सुनाई दी है और भारत अगेन प्रोपागेंडा करने में किसी से पीछे नहीं है। और फिर ये कि हमारे खिलाड़ी के बयान, जो वसीम अकरम के बयान को उन्होंने जिस तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश किया, क्या कहेंगे? ये सिर्फ एक PR या TRP रेटिंग के हवाले से वो कर रहे हैं, ये नेशनलिज्म कहेंगे? नहीं, 100% आपने बात सही कही है कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा दिखता है वहाँ पे, तो उनको जो भी पाकिस्तान से रिलेटेड चीज होती है तो उसको बहुत बड़ा चढ़ा के पेश किया जाता है। हालांकि अगर देखा जाए तो वसीम भाई ने कोई ऐसी बात नहीं की, सबको पता है कि IPL बहुत ज्यादा टाइम पेश किया, PSL जल्दी खत्म हो जाती है, इवन 2 टीमें बढ़ जाएंगी, उसके बावजूद हमारा इवेंट की जो ड्यूरेशन है इतनी आगे नहीं जाएगी, क्योंकि जितना बड़ा इवेंट होता है उसमें फिर लोग बोर होने लगते हैं आहिस्ता आहिस्ता। 2-2 महीने अब किससे बढ़ना है मैं कि एक ही टूर्नामेंट देखे, उन्हीं टीमों को देखते रहे, एक दूसरे पर आ रही दूसरी हरा रही, पूरे बाद में 3-4 टीमें बाहर हो जाती है। तो उस तनाजुर में उन्होंने वो बात बोली थी, कोई उनका ये मकसद नहीं था कि किसी को लीग को नीचे दिखाए, लेकिन वो सेंसिटिव उन्होंने उस चीज को हाईलाइट किया। और वो स्टेटमेंट को लेकर मैं देख रहा हूँ कि इतनी खबरें चल रही हैं। असल खबर तो ये है कि वो रोड शो अच्छा हुआ PSL का, और वो मेरी बात हुई थी वसीम अकरम से, वो यही है वसीम भाई इंग्लैंड से यहाँ आ गए हैं UAE, और पहले वो UAE से खास तौर पे गए थे। और उनको हालांकि कोई इसमें ऐसा नहीं था कि फाइनेंशियल कोई उनके लिए कुछ हो, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए जाहिर है, कहते कि पाकिस्तान के लिए शुरू से इन्वॉल्व है। रमीज राजा भी, वसीम अकरम भी मुख्तलिफ हैसियतों से, चाहे वो कर रहे हैं कोचिंग, तो उन्होंने बताया था बड़ा अच्छा वहाँ पे एक फंक्शन हुआ और लोगों में काफी इंटरेस्ट है PSL के हवाले से। वहाँ के कई ऐसे इन्वेस्टर्स भी हैं जो आए थे वहाँ पर, जिनको टीम लेना चाहते हैं PSL की नई टीम, और एक अच्छा शो हुआ वहाँ पे। और प्लेयर्स के साथ इंटरव्यू भी उन्होंने वहाँ किए, बाबर भी आए हुए थे, हारिस भी थे, साहबजादा भी थे। तो एक अच्छी चीज है जो हमें इस दफा देखने को आई। हालांकि 10 साल हो चुके हैं PSL में, चलेंगे कह सकते हैं कि टीमें फरोख्त हो रही है तो ये इनको जरूरत पेश आई, लेकिन हमेशा जब भी कभी इवेंट हो रहा हो उससे पहले इस तरह की एक्टिविटीज करनी चाहिए, ताकि थोड़ी एक हाइप। अभी तो खैर टाइम है, अब US में भी हो रहा है, तो ये अच्छी चीज थी और इसका देखिएगा फायदा ही होगा PSL को। बिल्कुल। जाहिद साहब, क्या लगता है ये जो मीडिया जंग है ये कहीं ना कहीं IPL वर्सेस PSL की नई शक्ल इख्तियार करके? देखिए, जब भी कोई इवेंट होता है पाकिस्तान में या इंटरनेशनल इवेंट होता है तो वहाँ पे आपको पता है इंडिया में तनकीद का एक तूफ़ान जो है वो शुरू हो जाता है। वसीम अकरम की जो गुफ्तगू थी या वहाँ का फंक्शन था जो हमने भी देखा, उसमें वसीम की 2 बातें थी जिनको लेकर वो उनके पीछे पड़े हुए हैं हाथ धोकर। एक तो वसीम ने यही कहा था कि बच्चा जो है बड़ा हो जाता है, इनकी लीग ख़त्म नहीं होती। लीग का नाम उन्होंने नहीं लिया, क्योंकि ज़ाहिर है 2.5-3 माह तक जो है वो चलती है, इंडियन प्रीमियर लीग चलती है। और यहाँ पर अगर आपको देखा जाए तो यहाँ तो जो लोकल सतह पर लोग कमेटियाँ डालते हैं, लंबी कमेटी को डालते हुए लोग डरते हैं, कहते हैं जल्दी ख़त्म होगी तो हम डालेंगे, तो इस तरफ उनका इशारा था। और दूसरा उन्होंने अज़राहे तफन्नन ये बात की, और दूसरा उन्होंने ये कहा था कि PSL जो है वो वन ऑफ द बेस्ट, यानी PSL, और इंडियन मीडिया इसको कह रहा है कि उन्होंने कहा नंबर 1 है। नंबर 1 वसीम ने नहीं कहा, उसने कहा चंद जो बेहतरीन जो है लीग्स हैं उनमें पाकिस्तान जो है पाकिस्तान शुमार होता है। तो इंडियन आपको पता है वो तो उधार की खा के बैठे होते हैं, जहाँ पाकिस्तान का जिक्र करना हो या तनकीद करनी हो उसमें वो पेश होते हैं, और कोई ना कोई मुहाज़राई जो है इंडियन मीडिया हमेशा से जारी रखता है और शुरू किए रखता है। लेकिन ज़ाहिर है कि ज़ाइम अच्छे नज़र आते हैं। मोहसिन नकवी साहब का ये बयान तो आपको पता है, मीडिया ने उसको फ्लैश भी किया है कि अब मुजफ्फराबाद में PSL का रंग जमेगा, वहाँ होटल भी बनेगा और स्टेडियम भी बनेगा, क्योंकि शौक बहुत है मुजफ्फराबाद के भी। अब लोग जो है आज़ाद कश्मीर के क्रिकेट में बहुत आगे आ रहे हैं। एक अच्छी बात है कि नया वेन्यू की तलाश में, और इसको ख़ास तौर पर कवरेज भी दी जा रही है।
सही। यूसुफ, आपके जानिब आना चाहूँगी, कहिएगा T20 वर्ल्ड कप 2026 के क्रिकेट मीडिया राइट्स खतरे में पड़ गए हैं, तो क्या इंडिया को अब याद आया जब चीज़ें शेड्यूल हो रही थी और कुछ चीज़ें पहले से तय हैं हाइब्रिड वेन्यू, न्यूट्रल वेन्यू के लिहाज से, तो अब जाकर उन्हें ये याद आया है कि हमारे जो रेवेन्यू है मीडिया राइट्स है इस पर फ़र्क पड़ सकता है? हिफ्ज़ा, मुझे तो लगता है कि जो प्याली में तूफ़ान लाने की एक मुहिम शुरू की गई है, इसके पीछे यकीनी तौर पर BCCI और ICC दोनों होंगे, क्योंकि किसी को हज़म नहीं हो रहा कि पाकिस्तान की टीम ने आखिर ये बात मनवा कैसे ली कि हाइब्रिड मॉडल के तहत जितने वो मैचेस वो खेलेंगे, और श्रीलंका में जाकर पाकिस्तान का खेला यकीनी तौर पर कभी भी इंडियन को अच्छा नहीं लगा। वो हमेशा समझते हैं कि हम सुपरमैन हैं, हमारी सुपरिटी है, तो उसके हवाले से हमारी जो मैचेस हैं वो भी यहाँ पर होने चाहिए। तो एक अच्छा फार्मूला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने अपनाया था, जिसको मजबूर किया था इंडियन BCCI को कि वो बैक फुट पर जा रहे पाकिस्तान की बात माने। तो इसलिए अब उनको थोड़ा सा अब दोबारा मुड़ोड़ उठ रहे हैं कि ये मीडिया राइट्स के हवाले से सवाल उठाया जाए, जी हमारे जो ब्रॉडकास्टर वो नहीं मानते कि हम वहाँ जाकर उसको कवर नहीं करेंगे। इसलिए हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये बात भी सामने आए कि अब इंडिया ये चाह रहा है कि पाकिस्तान का जो वेन्यू उसको चेंज करके दुबई या कहीं किसी और जगह पे रख दिया जाए, क्योंकि कोलंबो में जितनी तौर पर जो फैंस हैं वो इतने ज़्यादा वहाँ समा नहीं सकते, वहाँ आ नहीं सकते, तो यहाँ पर उससे निस्बत ज़्यादा अच्छा था कि दुबई में उन मैचेस रख लिए जाते। लेकिन ये मौका यकीनी तौर पर इंडियन मीडिया आने वाले चंद दिनों में उठाएगा, जिस तरह वो जंग के हवाले से चीज़ों को शुरू करता है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी यकीनी तौर पर इस हवाले से अपना ICC से भी रब्ता करेगा। ऐसी कोई मुहिम चलाई जाती है तो मेरे ख्याल में एक खामखा का इशू बनाया गया है, और ये इस वक्त इनको याद है, हालांकि ये तो हाइब्रिड मॉडल तो काफ़ी अर्से से पहले से लागू हुआ है, तो इस वक्त इसको मीडिया राइट्स का बहाना बनाकर थोड़ा सा एक नया सोचा छोड़ने की कोशिश की गई है। सही, ठीक है। इस टॉपिक के हवाले से अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सलीम साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी, एशेज सीरीज़ के हवाले से बात करते हैं। फिटनेस मसाइल जारी हैं, जोश रेज़लवुड की अगर हम बात करें, मार्क वुड की बात करें, तो दोनों फिटनेस मसाइल की वजह से बाहर हो गए। आपको लगता है कितना असर पड़ेगा? पैट कमिंस की वापसी भी हुई है। कमिंस की वापसी तो बहुत बड़ी खबर है ऑस्ट्रेलिया के लिए, और इंतजार भी बहुत हो रहा था। पिछले मैच से पहले भी ये कहा गया था कि वो आएंगे, शायद कोशिश कर रहे थे वो, लेकिन बड़ा फायदा होगा इसको। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पूरा डोमिनेट कर रही है एशेज पे, और इंग्लैंड की टीम बिल्कुल हावी हुई है इंग्लैंड के ऊपर ऑस्ट्रेलिया की टीम, तो बड़ा अच्छा मौका है। बातें सीरीज से पहले ही हो रही थी कि 5-0 की तरफ जा रहा है ऑस्ट्रेलिया, और इंग्लैंड ने बड़ा मायूस भी किया है। साथ में मैं वो थोड़ा जो टेलीविजन राइट्स वाली आप बात करी थी उसमें ऐड करना चाहता हूँ कि ये एक इंडिया में जो दो बड़े ब्रॉडकास्टर हैं वो मर्ज हो गए थे आपस में ना। ये आपको पता है, हम इसी शो में पहले भी इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं कि आगे ये बहुत बड़ा मसला बनने वाला है। अभी तो ये वर्ल्ड कप से पहले आया, जो अगले राइट्स बिकने हैं ICC के, तो अगर मैं उसको ऐसे ही बताऊं, वैसे तो अरबों रुपए की डील होती है ये, लेकिन जैसे 50% या उससे भी नीचे जा सकती है, और इसका जो नुकसान होगा वो सारे बोर्ड्स को होगा। खासतौर पे हमारा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, हमारा ज्यादातर इंतजार ICC की आमदनी पे होता है, या फिर ये जो PSL है, इसीलिए PCB जोर लगा रहा है कि PSL से ज्यादा पैसे आए, क्योंकि जब ICC को ब्रॉडकास्टर से कम पैसे मिलेंगे तो फिर जो वो डिस्ट्रीब्यूट करता है सब में पैसे वो भी कम हो जाएंगे। तो ये एक सीरियस इशू है, और आगे जाके इसमें देखना पड़ेगा। इसलिए PCB को भी चाहिए, दूसरे जो बोर्ड है और भी अपनी राहें तलाश करें। लेकिन बिल्कुल, लेकिन कुछ चीज़ें जो पहले से तय है, प्लान भी होना चाहिए ICC के पास इस हवाले से कि अगर जो फाइनेंस है वो कम मिलेगा। मैं आपकी जानिब आऊँगी जाहिद साहब। अब भारत और साउथ अफ्रीका के दरमियान T20 सीरीज़ स्टार्ट होगी। टेस्ट सीरीज़ साउथ अफ्रीका ने जीती, और वनडे सीरीज़ के हवाले से बात करें तो वो भारत ने जीती। क्या लगता है ये T20 जो सीरीज़ होगी ये 2026 वर्ल्ड कप के लिए कितनी ज़रूरी है? देखिए, बहुत से प्लेयर चेंज हैं, दोनों के कैप्टन चेंज हैं। सूर्या कुमार यादव जो है इंडिया के कैप्टन है, इधर एडम मरकरम आ गए। 3-4 प्लेयर उनके ऐसे थे जो पाकिस्तान नहीं आए थे। एडम मरकरम भी नहीं आए थे, नोकिया नहीं आए थे, डेविड मिलर अनफिट हो गए थे। तो डिफरेंट टीम है साउथ अफ्रीका भी। अगर ऑन पेपर देखा जाए तो इंडिया का रिकॉर्ड T20 का बहुत बेहतर है। 2024 का फाइनल इन्हीं दोनों टीमों के दरमियान हुआ था बारबाडोस में, आपको याद होगा। और उसके बाद इंडिया की टीम की परफॉर्मेंस मुसलसल बेहतर रही है। तकरीबन 24 या कितने मैचेस जीत चुके हैं, 2 सुपर ओवर के मैचेस भी जीते हैं। और इधर साउथ अफ्रीका की उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, वो उनके कई मेन प्लेयर नहीं आए, लेकिन पाकिस्तान से T20 सीरीज़ हारे, ऑस्ट्रेलिया से T20 सीरीज़ हारे, लेकिन एक डिफरेंट टेम्पो पे हो रही है।
लेकिन भारत इसमें शुक्र ज़रूर अदा करेगा कि टेम्बा बूमा जो है वो T20 टीम में नहीं है, क्योंकि वो भी उनके लिए एक खौफ की अलामत बन गए थे। दोनों टेस्ट उन्होंने जीते, फिर वनडे भी एक उन्होंने जीता और एक मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। तो एक अच्छी सीरीज़ देखने को मिल सकती है कोई ना कोई इंडिया की, और दोनों टीमें यकीनी तौर पर वर्ल्ड कप की तैयारियों में। बिल्कुल यूसुफ, क्या कहेंगे, ऑस्ट्रेलिया का दौरा जो है वो पाकिस्तान में है और इस हवाले से उनकी जायज़ा टीम लाहौर पहुंची है, कैसे इक़दाम रहे? देखिए फ़िज़ा, ये रूटीन की चीज़ें होती हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि बांग्लादेश, श्रीलंका के जो जायज़ा वक्त वो भी यहाँ पर आए थे। सिर्फ रूटीन की मीटिंग्स होती हैं जिनमें मुख्तलिफ मुकामात का विज़िट करते हैं, सिक्योरिटी इदारों से मिलते हैं, लॉजिस्टिक के मामला तय करते हैं। और उसके क्योंकि अब 30 जनवरी से मुमकिन तौर पर जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है 3 मैचेस के लिए पाकिस्तान का दौरा करेगी, जिसको 5 करने की कोशिश भी कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। ये एक रूटीन की एक्सरसाइज होती है जिसमें वो अपनी रिपोर्ट जाकर अपने क्रिकेट बोर्ड को देते हैं, जिसके बाकायदा तौर पर स्केड्यूल का ऐलान होता है। बिल्कुल ठीक है, डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। यूएई क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद वसीम के एडिटर स्पोर्ट्स रोजनामा एक्सप्रेस सलीम खालिक साहब से खुसूसी गुफ्तगू हुई है, जिसमें उन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियों पर रोशनी डाली है। उन्होंने क्या गुफ्तगू की, आइए देखते हैं। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हूँ, मेरे साथ हैं मोहम्मद वसीम, यूएई के कैप्टन। इनसे बात करेंगे इनकी टीम की परफॉर्मेंस और वर्ल्ड कप के हवाले से खास तौर पर। वसीम, बहुत शुक्रिया आपका। वर्ल्ड कप भी इस दफ़ा यूएई की टीम खेल रही है, क्या इरादे हैं, क्या सोचा है? सबसे पहले तो बहुत खुशी है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम लोग जैसा हमारा लास्ट साल गुजरा था, हमने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, हमने एशिया कप खेला और अभी वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई किया है। हमारी बहुत मेहनत जारी है, उसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं कि बड़ी स्टेज के लिए जितना अच्छा से अच्छा परफॉर्म करें। तो कौन सी टीम को समझ रहे हैं कि बड़ा खतरनाक इस दफ़ा लग रही है आपको? नहीं, टू बी ऑनेस्ट मैंने अभी तक हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं सोचा। हम लोग अपनी मेहनत पे ध्यान दे रहे हैं कि हम जितनी मेहनत कर सकें, हम जिसके भी अगेंस्ट खेलें, हमें अच्छी क्रिकेट खेलनी है। उस दिन पे अगर हम अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो हम किसी को भी हरा सकते हैं। किस प्लेयर से आपको उम्मीदें हैं बहुत ज़्यादा कि ये लड़का अच्छा परफॉर्म करेगा आपके लिए? मेरी टीम में इस टाइम हम लोग का कम्बिनेशन बहुत अच्छा है, यंग प्लेयर बहुत अच्छे हैं, सीनियर प्लेयर्स हम लोग हैं, जो कि कम्बिनेशन के साथ हम लोग एक्सपीरियंस विद टैलेंट के साथ जाएंगे। तो मैं एक आधे प्लेयर को तो नहीं बोल सकता क्योंकि एक प्लेयर से टीम नहीं जीती। मेरा ख्याल है कि हम लोग एज आ टीम परफॉर्म करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है और मुझे पूरा भरोसा भी है, यकीन भी है कि हम लोग एज आ टीम अच्छा करेंगे। आपकी अपनी परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त रहती है, ख़ासतौर पर बहुत जारहाना बैटिंग का आपको शौक है, सवाल से बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है और इंशाल्लाह आने वाले जो टूर्नामेंट्स हैं, सीरीज़ है, फिर वर्ल्ड कप है, जैसे परफॉर्म कर रहे हैं, टीम को जैसे लीड कर रहे हैं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आगे भी टीम के लिए ऐसे ही परफॉर्म करें। अब तो यूएई की टीम जो बड़ी टीम है, टेस्ट टीम है, उनको भी बड़ा टफ टाइम देने लगी है, कई बार हमने देखा मैचों में। जी, हम लोग मेहनत कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। सब कुछ ऐसे नहीं होता कि आराम से हो जाएगा। टेस्ट नेशन टीम के अगेंस्ट टफ टाइम देना या उनको हराना, उन चीज़ों के लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। हम लोगों ने न्यूजीलैंड को हराया, बांग्लादेश को हराया, अफगानिस्तान को हराया और इंशाल्लाह आगे आप देखेंगे जैसे जिनको हमने टफ टाइम दिया, एक टाइम हम वो भी लेके आएंगे कि हम उनको हराएंगे भी। पाकिस्तान के बारे में तो नहीं सोच रहे, जिसके जहाँ से आपका ताल्लुक है हराने का? वैसे एक आध मैच में अच्छा आप लोग गए थे, एशिया कप में भी हमने देखा। बिल्कुल, चाहे वो पाकिस्तान है या इंडिया है, हम लोग सबके अगेंस्ट बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं। जैसी टीम आएगी हम लोग उनके साथ वैसे ही खेलने का प्लान करेंगे। स्पेसिफिक किसी के लिए कुछ खास नहीं है कि हम लोग उसके अगेंस्ट ये कर दें, उसके अगेंस्ट ये कर दें, लेकिन ये मैं आपको बोल देता हूँ, वो लोग हमारे ग्रुप में नहीं है वर्ल्ड कप में, तो हम लोग उनके लिए नहीं सोच रहे। हम लोग अपनी मेहनत करेंगे। उस दिन हम जिसके अगेंस्ट खेल रहे हुए तो हम लोग अच्छी क्रिकेट खेलने का सोचेंगे। मैं खाली वर्ल्ड कप की बात नहीं करता, क्योंकि अब तो खेल रहे, जैसे ट्राई नेशन में खेले, एशिया कप में खेले, अब तो यूएई को काफ़ी मौके मिल रहे हैं ऐसी बड़ी टीमों के साथ खेलने। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग टेस्ट नेशन टीमों के अगेंस्ट खेल रहे हैं। आगे जैसे ही हम इन लोगों के साथ अच्छी सीरीज़ और खेलेंगे, तो अभी आप बोल रहे हैं कि हम क्लोज जाते हैं, टफ टाइम देते हैं, इंशाल्लाह हम आगे हराना भी स्टार्ट करेंगे। तो आप क्रिकेट में किस तरह से आए? ज़ाहिर है पाकिस्तान में तो हर बच्चे को शौक होता है, तो वहीं आपने शुरू की होगी क्रिकेट, तो कभी ऐसा ख्याल आया कि यार वहाँ पे खेलता, या यहाँ पे जो आप कैप्टन तक पहुँच गए, इसमें बहुत खुश? देखें, ये अल्लाह की देन है। अल्लाह ने जो हमें दिया, जिस कैलिबर के थे हम
मैं आपको सच बताऊं, इस जगह पे पहुंचने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है इस चीज़ के लिए। जी मैंने स्टार्ट पाकिस्तान में किया था, लेकिन मैंने फिर इरादा बनाया था इधर मूव होने का। मेरे बोर्ड ने, मेरी कंट्री ने, अभी यूएई ने भी मुझे बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी है और जितना मुझे नाम मिला है यूएई के लिए मिला है और मैं बहुत हैप्पी हूँ। आपको क्या लगता है कि अगर वहाँ होते तो इतना आपको मौका मिलता? कुछ नहीं बोल सकते इस बारे में, मेरे इसके लिए कोई जवाब नहीं है कि क्या बोलें इसके लिए, क्योंकि अगर ऐसी क्रिकेट जैसी हम इधर खेल रहे हैं अभी इस टाइम, हो सकता है वैसी खेलते तो शायद होता। कौन आपका फेवरेट प्लेयर है? मैं खुद ही हूँ। वैसे और किसकी बैटिंग वगैरह अच्छी लगती है? मुझे बैटिंग पोलार्ड से मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं उससे बहुत कुछ सीखूं, क्योंकि उसके बाद बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और पूरन भी अच्छा खेलता है, वो भी मुझे पसंद है बहुत। लेकिन ओवरऑल अगर देखे जाएं तो मेरे फेवरेट एबी डिविलियर हैं। और यहाँ आईएल में भी आपके साथ खेल रहे हैं जैसे फ़खर जमान, वो भी काफ़ी जारहाना बैटिंग करते हैं, तो उनके साथ भी बातचीत चलती रहती होगी? जी फ़खर भाई से हमारी अच्छी दुआ सलाम है, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत अच्छा लगता है जब वो अपनी जारहाना बैटिंग दिखाते हैं और बहुत खुशी होती है उनको रन्स करते हुए देख के और बहुत अच्छा भी लगता है कि फ़खर भाई स्कोर करते हैं जब। ऑल द बेस्ट फॉर दैट। गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की है। इसी के साथ ही स्पोर्ट्स वर्ल्ड से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।